नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 12 यानी सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स के सेकंड पार्ट में आज हम मीनिंग एंड परफॉर्म ऑफ परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक सीखेंगे। इसके अलावा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट क्या होता है इसको भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं परचेज रिटर्न बुक से। परचेज रिटर्न बुक को हम रिटर्न आउटवार्ड बुक भी कहते हैं। देखिए कितनी बार ये संभव है कि जो चीज़ हमने कहीं से परचेज की है, अब ज़रूर नहीं है कि जो चीज़ हमने परचेज की है, जैसे पैरामीटर पर हमने परचेज की थी, जिन कंडीशन में हमने परचेज की थी, वो सभी उसमें सेटिस्फाइड हों। कई बार ऐसा भी संभव है कि उन्होंने रेट ज़्यादा लगा दिया हो। कई बार ये भी संभव है जिस टाइम हमने परचेज की थी उसने वो डिले बाद में भेजी है, अब वो हमारे किसी काम की नहीं। ये भी हो सकता है कि जो माल जिसने हमें भेजा, जिससे हमने परचेज किया है, उसने वो ख़राब चीज़ हमें भेज दी हो या वो रास्ते में टूट गई हो। तो ऐसी कितनी कंडीशन आती हैं जबकि हमें परचेज किया हुआ माल वापस करना पड़ जाता है। तो इस जब वापस करते हैं परचेज किए हुए माल को, तो उसको हम परचेज रिटर्न बुक में लिखते हैं। अब परचेज रिटर्न बुक में भी सेम लिखने का बिल्कुल वही तरीका है जैसे कि हम परचेज बुक में लिखते थे। अब देखिए इसके कॉलम भी एक बार डिस्कस कर लेते, और इसी से मिलते जुलते कॉलम है बिल्कुल इसके भी। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, डेट लिखते हैं, पहला कॉलम हमारा डेट का है। सेकंड हमारा पर्टिकुलर में नेम ऑफ द सप्लायर का नाम लिखते हैं। लेकिन हम क्या है कि सप्लायर को आमतौर पर क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि जब हम सप्लायर कौन होता है, जैसे हम माल परचेज करते हैं तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, यही तो एंट्री हम करते हैं, तो सप्लायर अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। लेकिन परचेज रिटर्न जो बुक में सप्लायर अकाउंट को डेबिट किया जाता है, यानी अकाउंट टू बी डेबिटेड। इस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर परचेज रिटर्न में हम इसकी अगर जर्नल एंट्री वैसे देखें, अगर जर्नल में करते हैं एंट्री, तो हम क्या करते हैं, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यानी रिटर्न आउटवार्ड। इस रिटर्न आउटवार्ड भी कह सकते हैं, परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं। तो परचेज रिटर्न, अब यहाँ पर हमने अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया। किसके अकाउंट को? सप्लायर के अकाउंट को। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर में लिखा जाता है, जो नाम लिखा जाएगा, ये अकाउंट डेबिट किया जाएगा। ये बात हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरा एक होता है डेबिट नोट नंबर। यहाँ पर डेबिट नोट का नंबर डालेंगे। जब हम किसी के अकाउंट को डेबिट करेंगे तो उसे एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमने आपका जो माल है, इस कारण से हम आपके माल को वापस कर रहे हैं और आपके अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जिससे दी जाती है उसे हम डेबिट नोट कहते हैं। इसका भी एक नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पर डालना होता है। लेजर फोलियो, वही जैसे कि हम पहले करते हैं, लेजर में जो जहाँ पर ये हमारे अकाउंट होंगे इन नाम के, उनका नंबर यहाँ पर पेज नंबर डाला जाता है। डिटेल में कितने का माल है, वो उस पर कितना जीएसटी बनता है, कितना हमने ट्रेड डिस्काउंट लगाया था, वो सारी डिटेल जैसे कि हमने परचेज बुक में लिखते थे, सेम वही डिटेल यहाँ है। परचेज रिटर्न का अमाउंट, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जैसे कंडीशन और उनका टोटल, ये बाकी सभी चीज़ें हमारी सेम है। केवल यहाँ पर इनवॉइस नंबर की बजाय यहाँ पर डेबिट नोट नंबर लिखा जाता है, क्योंकि इस माल को ना हम खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, बल्कि जो खरीदा हुआ माल है उसको ही हम वापस, उसमें से कुछ को या उसके पूरे माल को हम वापस कर रहे हैं, और उसकी एक सूचना देते हैं कि आपके अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है इतने अमाउंट से। तो ये हमारी परचेज रिटर्न बुक तैयार हो जाती है। अब जिस तरह से हमने परचेज रिटर्न बुक बनाई है, से उसी तरह से ये भी संभव है कि जो माल हमने बेचा है वो हमारे जो ग्राहक हैं वो भी हमें माल को वापस कर सकते हैं। तो ऐसे में हम सेल्स रिटर्न बुक तैयार करते हैं। ये हमारी सेल्स रिटर्न बुक का परफॉर्मा है। ये बिल्कुल वही परचेज रिटर्न की बुक की तरह ही है। इसको सेल्स रिटर्न बुक को हम रिटर्न इनवार्ड बुक भी कहते हैं, यानी जो हमारे कस्टमर, जो हमने माल बेच दिया है, अब ये भी जरूर नहीं है कि जो हमारे ग्राहक उनको वो माल पसंद आए, उनको भी उसमें कुछ कंडीशन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, रास्ते में वो टूट फूट सकता है या टाइम से डिले हो सकता है हमारा माल जो हमने भेजा है, तो हमारे कस्टमर भी हमें उस माल को वापस कर देता है। तो ऐसे में वही कॉलम हमारी डेट, पर्टिकुलर या नेम ऑफ द कस्टमर, जिस कस्टमर ने हमें माल वापस किया उसका नाम आ जाएगा। और आमतौर पर कस्टमर को क्या हम डेबिट करते हैं, क्योंकि जब सेल्स की जाती है तो अब एंट्री हम क्या करते हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कस्टमर अकाउंट आमतौर पर डेबिट किए जाते हैं, लेकिन जब वो सेल्स रिटर्न करते हैं तो कस्टमर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, यानी अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ये नाम आएगा कस्टमर का जिस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। और यहाँ पर क्रेडिट नोट, अब जब जैसे कि जिन्होंने हमसे माल परचेज किया था उन्होंने हमें माल वापस कर दिया। अब वापस करते समय उन्होंने हमें डेबिट नोट भेजा कि उन्होंने हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया एक निश्चित अमाउंट से। तो अब हम उनको वापस, उनको भी खबर करते हैं इस बात की, भाई आपने जो माल हमें वापस किया था वो माल हमें मिल गया है और हमने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो इससे हम उनके अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हम भेजते हैं कि भाई आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया और जो आपने वापस माल भेजा था वो हमें मिल गया है,
उसको हम क्रेडिट नोट कहते हैं। इस क्रेडिट नोट का एक नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पर डाल दिया जाता है। फिर आगे वही चीज़ है, लेजर फोलियो है, डिटेल है, सेल्स रिटर्न, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST और इसका टोटल। इस तरीके से हमारे सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक के परफॉर्मा है। अब इनको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हम एक एग्जाम्पल से किस तरीके से हम इसमें एंट्री करेंगे। तो एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दोनों ही चीज़ें दे रखी हैं, सेल्स रिटर्न की भी और परचेज रिटर्न की भी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे, प्रिपेयर रिटर्न बुक ऑफ मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स जयपुर, ये जयपुर के रहने वाले, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग CGST एट द रेट ऑफ 6% एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। 6% का हमें CGST और SGST लगाना है। तो ये बात तो क्लियर है हमारी कि अगर IGST हमने लगा कहीं पर, तो ये IGST हमारा कितना हो जाएगा, 12% से हो जाएगा। अब देखते हैं, इसमें दोनों तरह के लेन देन है, यानी परचेज रिटर्न के भी हैं, सेल्स रिटर्न के भी हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से, पहले तो हम ये देख लेते हैं कौन से परचेज रिटर्न के, कौन से सेल्स रिटर्न के। रिटर्न टू अरोड़ा, हमने अरोड़ा को रिटर्न किया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमने रिटर्न किया तो रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न। तो जो ये पहली एंट्री है ये किस चीज की है, परचेज रिटर्न की है। 10 चेयर्स ऑफ ₹2000 ईच, 1 टेबल 5000 रुपीज लेस 20% डिस्काउंट, जैसे हम करते हैं वैसे इसे कर देंगे। फिर क्या है, एक है सुभाष फर्नीचर कंपनी फरीदाबाद, रिटर्न टू अस, उसने हमें रिटर्न कर दिया। तो वो हमें कब रिटर्न करेगा, जब उसने हमसे खरीदा होगा, यानी हमने जब उसको बेचा होगा तभी तो वो हमें रिटर्न करेगा। तो ये क्या हो जाती है, ये सेल्स रिटर्न कहलाएगी। किसी और ने हमको रिटर्न किया, रिटर्न इनवर्ड यानी हमारे पास में वापस आया माल। रिटर्न टू फतेहचंद, हमने ये फतेहचंद को रिटर्न किया, तो ये क्या हो जाएगी, ये परचेज रिटर्न हो जाएगी हमारी। तो ये हमारी परचेज रिटर्न बुक में आएगी, ये हमारी सेल्स रिटर्न बुक में आएगी। रवि सक्सेना जयपुर, रिटर्न टू अस, इसने हमें रिटर्न किया है, हमें रिटर्न का मतलब ये सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न बुक में आएगी। इस तरीके से पहले हमें ये चीज़ देख लेनी है कि कौन से हमारी परचेज रिटर्न है, कौन से हमारी सेल्स रिटर्न है। अब जो 7 तारीख 7 मार्च की और 20 मार्च की, इसको हम परचेज रिटर्न में लिखेंगे, और 10 मार्च की और 25 मार्च की जो एंट्री है इसको हम सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे। अब कैसे लिखते हैं वो चलिए अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को अब करके। पहले हम यहाँ ऊपर इसका नाम लिख लेते हैं जिनकी हम बुक में एंट्री कर दें, इन द बुक ऑफ मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स। जयपुर राजस्थान। अब देखिए पहली ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, रिटर्न टू अरोड़ा एंड कंपनी। तो यहां पर डेट, सबसे पहले डेट लिखी जाती है। डेट हमारी कितनी है, मार्च 7 मार्च को 2018। यहां पर नाम लिखा जाता है, हमने किसको वापस की है, अरोड़ा एंड कंपनी। न्यू दिल्ली। नई सड़क दिल्ली। अब इसको क्या माल वापस किया हमने, 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2000 ईच, और हमने क्या रिटर्न किया है, 1 टेबल एट द रेट ऑफ ₹5000। देखिए अब ये कितने के बन जाएंगे हमारे, डिटेल में आप इनकी कीमत लिख देंगे। इसमें डेबिट नोट, क्वेश्चन में डेबिट नोट का नंबर कोई दिया नहीं तो हम इसे खाली छोड़ देंगे, कोई ज़रूर नहीं जब लिखना है। अब ये आ जाते हैं हमारे 20,000 और 1 टेबल आ जाएगी हमारी 5,000। इनका आप टोटल कर लीजिए, ये 25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इसमें दिया गया 20% का, 20% ये लगा दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 5,000। ये बस ये हमारे 20,000 रुपीज। इसमें ऐड IGST, %12, क्योंकि जो ये हमारा सप्लायर है ये कहाँ से, नई सड़क दिल्ली का है, और ये हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ पर है, जयपुर में।
तो ये इंटर स्टेट हो जाता है, यानी जब दो स्टेट के बीच में लेन देन होता है तो इसमें IGST लगती है, SGST और CGST नहीं लगते हैं। 12% से हमारे बन जाते हैं ये 2400। इनका टोटल कर दीजिए 22,400। अब इसकी डिटेल लिख दीजिए। परचेज रिटर्न कितने की थी हमारी ये 20,000 लिखा जाएगा। CGST और SGST यानी IGST हमारा 2,400। इनका टोटल यही हमारा जाएगा 22,400। इस तरीके से ये पहले हमारी एंट्री हो जाती है। अब एक एंट्री हो जाए, आप समझिए एक सारी एंट्री हमारी होगी, क्योंकि सभी का तरीका तो एक ही है, सब इसी तरीके से की जाएंगी। अब दूसरी इसकी एंट्री जो ट्रांजैक्शन है वो सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी ऑफ हरियाणा रिटर्न टू अस, इसने हमें रिटर्न किया है, तो ये हमारे परचेज रिटर्न में नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न में आएगा। इसको हम आगे करते हैं, सेल्स रिटर्न बुक जब हम बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे रिटर्न टू फतेहचंद, हमने फतेहचंद को रिटर्न किया, तो इसकी डेट है हमारी मार्च 20। इसका नाम लिख दिया जाएगा फतेहचंद एंड कंपनी। ये कहाँ के हैं? जयपुर। हमने रिटर्न क्या किया 5 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1,600 रुपीज 1,600। अब ये हमारे कितने बन जाती है 8,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पे 10%, ये आ जाएगा 800 7,200। ये हमारे बच गई। अब इसके ऊपर हम क्या SGST और CGST लगा देंगे, क्योंकि जो हमारा सप्लायर है जिसे हमने परचेज किया है वो जयपुर का ही है। तो जयपुर ये राजस्थान में दोनों सेम स्टेट के, तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे ऐड इनपुट, यहाँ पर भी ऊपर भी हम इनपुट भी लिख देते हैं, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। ये 6% एंड ये भी 6%। तो इस पर 6% से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आता है 432 और ये भी 432। इनको आप टोटल कर दीजिए, टोटल हमारा आ जाता है ये 8064। अब इसकी जो डिटेल है वो लिख दीजिए यहाँ पर 7,200। ये हमारी परचेज रिटर्न है। 432 इनपुट CGST और 432 इनपुट SGST। IGST इस पर नहीं लगेगा, इनका टोटल यही हमारे 8064 हो जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर बाद में आप इसका टोटल कर सकते हैं। जो हम टोटल करेंगे ये लास्ट डेट हमारी आ जाती है इस महीने की, ये मार्च 31। इनका जब यहाँ पर आप टोटल करेंगे देखेंगे 27,200 432 432 2,400 और इनका जब टोटल करेंगे 464 एंड 30,464। इस तरीके से हमारी परचेज रिटर्न कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसी क्वेश्चन से क्या सेल्स रिटर्न बुक तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर नाम लिख लेते हैं, इन द बुक ऑफ मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स। जयपुर राजस्थान। अब ट्रांजैक्शन देखिए, इसमें डेट सबसे पहले हम डेट लिख देते हैं, मार्च 10 की ट्रांजैक्शन है 2018। ये क्या सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी फरीदाबाद हरियाणा रिटर्न टू अस, उसने हमें रिटर्न कर दी।
क्या रिटर्न, तो पहले सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर, सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी, सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी। ये कौन है? हमारा कस्टमर। हमने इसको माल बेचा था, उसको वो पसंद नहीं आया या कोई खराब निकल गया, उसने माल वो हमें वापस कर दिया। तो यहाँ पर अब हम इस अपने कस्टमर को, जब हमने माल बेचा तो डेबिट किया था, यानी जब हमने सुभाष एंड फर्नीचर एंड कंपनी को अपने को चेयर बेची होंगी तो क्या एंट्री की होगी? सुभाष फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन अब जब इन्होंने रिटर्न कर दी तो हमने क्या एंट्री की है? यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी, यानी सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी को हमने क्या क्रेडिट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्रेडिट नोट का नंबर लिख देते हैं, लेकिन वो नंबर हमें दिया नहीं है तो इसे हम खाली छोड़ देंगे। फरीदाबाद, ये जगह का नाम जरूर लिख लें क्योंकि इस जगह से डिसाइड होगा कि हम CGST लगाएंगे या IGST लगाएंगे। तो ये फरीदाबाद का था, इस पर क्या IGST लगेगा। अब इसके बाद में हम लिखते हैं कि जो चीज़ उन्होंने रिटर्न की है, टू अलमीरा, ये अलमीरा की इन्होंने कीमत दी गई एट द रेट ऑफ ₹11,000। अमाउंट ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 22,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पर हमें 15%। अब 22,000 पे 15% लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3,300। लेस करने पर हमारा अमाउंट आएगा 700, ये 18,700। अब इसके ऊपर ऐड IGST, इस पे आउटपुट लिख दीजिए पहले, यानी आउटपुट IGST एट द रेट ऑफ 12%, क्योंकि हमें 6% SGST और CGST दिया गया था। तो IGST उसका डबल हो जाता है 12%। 12% जब आप इसका निकालेंगे 18,700 का, तो ये हमारा आ जाएगा 2,244। इसको आप इसमें जोड़ दीजिए, 944 और ये 20,944। अब इसके आप डिटेल लिख दीजिए। सेल्स रिटर्न कितने की थी हमारी? 18,700 रुपीज़ की। CGST कुछ नहीं, SGST कुछ नहीं, ये IGST लगेगा इसके ऊपर, जो हमारा 2,244, और इनका जो टोटल है ये 20,944 आ जाता है। अब सेकंड, इसके बाद है मार्च, इसको भी आप क्लोज कर, मार्च 25 को रिटर्न करने वाले कौन है? ये रवि सक्सेना, ये हमारे कस्टमर है, रवि सक्सेना जयपुर। यहाँ पर जगह का अपना इंपॉर्टेंस है, जगह जरूर हमें लिखनी चाहिए, जिससे कि हम पता लग जाए कि हम SGST CGST लगाएंगे या IGST लगाएंगे। तो इन्होंने वापस किया 1 डाइनिंग टेबल, एट द रेट ऑफ ₹10,000, और 5 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2,000। इनकी डिटेल लिख दीजिए, 10,000 रुपीज़ आ जाएंगे। 5 चेयर से 2,000 से ये भी हमारी 10,000 बन जाएंगे। इनका टोटल कर दीजिए, टोटल हमारा आ जाता है 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हमारा 15%, ये हमारा 3,000 बन जाएंगे, बस जाएगा हमारा 17,000। इसके ऊपर ऐड आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ये हमारे 6%,
17 के 102 10 20 एंड 20 इनका आप टोटल कर दीजिए, ये आ जाएगा 19,040। इसके आप डिटेल लिख दो, ये 17,000 1,020 1,020 ये 19,040। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आप इनका टोटल कर दीजिए, टोटल मार्च 31 35,700 1,020 1,020 और ये 2,244 इनका टोटल आपका आएगा 48993 39,984 रुपीज़। इस तरह ये हमारी क्या बन जाती है, ये हमारी सेल्स रिटर्न बुक तैयार हो जाती है। इस तरीके से बिल्कुल आसान है, इनमें कोई दिक्कत नहीं, बस इसके थोड़े परफॉर्मा का ध्यान रखना है और ट्रेड डिस्काउंट और IGST CGST जैसे हम पहले कैलकुलेटर करते रहे वैसे ही करते रहेंगे। इसके बाद में हमारा आता है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर को अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जर्नल प्रॉपर को एक किस्म से कहें कि हम पढ़ ही चुके हैं। जो शुरुआत में हमने जर्नल एंट्री की थी, सेम जो एंट्रियाँ इनसे बुक से रह जाती हैं, यानी जिसमें कैश से रिलेटेड नहीं है, सेल्स रिलेटेड नहीं है, परचेज से नहीं है और क्रेडिट ये सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, इनको छोड़ करके बाकी जो एंट्री हमारे रह जाती है वो हमारे जर्नल प्रॉपर में वो लिखी जाएंगी। तो इस तरीके से आज आपकी जो सब्सिडरी बुक्स है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो लेन देन है वो हमारे या सेल के होंगे या परचेज के होंगे, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न, और मैक्सिमम जो कैश के होंगे, कैश आना कैश जाना है। तो इसमें हमारी 90% से ज़्यादा जो एंट्रियाँ वो हमारी इन्हीं में हो जाती हैं ट्रांजैक्शन। बाकी जब जर्नल प्रॉपर के लिए हमारी थोड़ी बहुत जो एंट्री बचती है उनको हम अलग से जर्नल में लिखते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।